हेलो फ्रेंड्स, बुक समरी वर्ड में आज मैं लेकर के आया हूँ 6 fears that can destroy your life। 6 डर जो आपके लाइफ को खत्म कर सकते हैं। ये 6 डर कौन कौन से हैं, इसके पहले मैं ये बताऊंगा कि ये 6 डर आपके अंदर आते क्यों हैं, कैसे आते हैं। उसके पहले इस बुक में 3 एनिमीज, 3 दुश्मन की बात की गई है। वो 3 दुश्मन हैं इनडिसीजन, डाउट एंड फेयर। इनडिसीजन, किसी भी बात पे आपके अंदर डिसीजन नहीं लेने की क्षमता। जब आप डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाते हैं तो आपको डाउट होता है अपने ऊपर, और जब डाउट होता है तो आपके अंदर एक फियर आता है, एक डर आता है। इस तरह से इनडिसीजन, डाउट, फियर, इनडिसीजन, डाउट, फियर, इस तरह की साइकिल आपके अंदर चलती रहती है और वो इस 6 तरह के डर को पैदा करती है। ये 6 कैटेगरी के डर कौन कौन से हैं। नंबर 1 है फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, निंदा का डर। फियर ऑफ इल हेल्थ, खराब स्वास्थ्य का डर। फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, अपने किसी प्यारे को खोने का डर। फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर। और अंत में है फियर ऑफ डेथ, मरने का डर। और आपको मैं ये बातें बताता चलूँ कि ये जो चैप्टर है ये थिंक एंड ग्रो रिच का है। ये जो 6 डर हैं, 6 फेयर्स हैं, इनकी वजह से आप ये सारे ये 6 डर आपके स्किल्स को कम कर देते हैं। आप कोई नई चीज़ नहीं सीखना चाहते हैं। इस डर की वजह से आप अपने लाइफ को अच्छे से जी नहीं सकते हैं। जो पहला डर है फियर ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का डर, ऐसा इसलिए है क्योंकि आज के लाइफ में पैसा बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप पैसे के बिना अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर सकते। आप एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते। आपकी सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं रहती है। ये जो चीज़ें हैं, इसी वजह से फियर ऑफ पॉवर्टी आपके अंदर जन्म लेती है। एक तरह से ये कहा जाए कि पैसा ना होने का डर ही आपको पैसा कमाने से रोकता है। आप कुछ भी करने से पहले यही सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पैसा कहीं डूब जाए। इसलिए आप कोई भी स्टेप, कोई भी एक्शन, कुछ भी करने के लिए लेते ही नहीं हैं। पॉवर्टी जो फिजिकली आपके लाइफ में है, उसके अलावा सबसे बड़ा जिसको वीकनेस है कि आप अपने दिमाग से अगर गरीब हैं तो आप अपने ज़िंदगी में कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। आप थोड़ा सा पढ़िए और पढ़ करके देखिए कि लाइफ में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने गरीबी से ले करके और बहुत बड़ी अमीरी हासिल की है। क्योंकि वो गरीब पैदा तो हुए लेकिन वो अपने दिमाग में गरीबी को नहीं रखे, उन्होंने कोशिश की और आगे बढ़े। ऐसे डर के सिम्टम्स क्या होते हैं? ऐसे डर के सिम्टम्स ये होते हैं कि एक होता है इनडिफरेंस, आप कोई भी अलग चीज़ करने से डरते हैं, ऐसे टाइप के लोग। इनडिसीजन, कोई डिसीजन लेने से डरते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, किसी भी काम को करने में टालम टोल आज और कल करते हैं। तो ये है फियर ऑफ पॉवर्टी। और इसके ये 2-3 सिम्टम्स हैं कि ऐसे कैटेगरी के लोग के अंदर ये चीज़ें होती हैं। नंबर 2 है क्रिटिसिज्म, निंदा। आपको इस बात का डर कि आप अगर कुछ भी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ये डर बहुत ही कॉमन है, बहुत ही लोगों के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह की सोच आपके अंदर है तो एक तरह से आपने अपने लाइफ को कंट्रोल करने का जो काम है वो आपने किसी और को दे दिया है। क्योंकि कोई दूसरा अगर कुछ कहेगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। आप उसकी बातों में उलझे हैं कि कोई क्या कहेगा, इसलिए आप कुछ करने ही नहीं जा रहे हैं। अपने लाइफ को कंट्रोल करने का पावर आपने किसी और को दे दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जिससे किसी दूसरे को किसी तरह का हार्म है या कष्ट है या पीड़ा है, तो आपके लिए क्रिटिसिज्म कोई मतलब नहीं रखती है। आप उसको सुनना बंद कर दीजिए। इस ऐसे लोगों के अंदर कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तीसरा जो डर है इल हेल्थ का, खराब हेल्थ का। डॉक्टर्स ने ये बात बताया हुआ है कि 70% जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर एक हाइपोकॉन्ड्रिया नाम की प्रॉब्लम होती है। हाइपोकॉन्ड्रिया उसको कहते हैं जो एक
इमेजिनरी डिसीज होती है। जो लोग अपने अंदर सोच सोच करके डिसीज को पैदा करते हैं, उसको जन्म देते हैं, ये वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये तब होती है जब लोग अपने अंदर किसी नेगेटिव ऑटो सजेशन को देते हैं कि वो बीमार है, या कुछ भी इस तरह के नेगेटिव स्टेटमेंट को अपने अंदर जाने देते हैं। अब इनका सिम्टम्स क्या है कि ये हमेशा बीमारियों के बारे में बात करते रहते हैं। अगर इनके अंदर कोई छोटी सी प्रॉब्लम है तो वो कहीं ना कहीं सर्च करके पूछ करके उसके बारे में बहुत नॉलेज इकट्ठा करते रहते हैं, और ये ज़रा सी बातों पर दवाई का, मेडिसिन का इस्तेमाल करते रहते हैं। नेक्स्ट है नंबर 4 पर लॉस ऑफ लव, अपने प्यार को खोने का डर। प्यार एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। हर किसी इंसान को, हर किसी की ज़िंदगी में इसका एक बहुत अहम और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। हर किसी को प्यार की ज़रूरत होती है। ये आपको बहुत पावरफुल बनाती है, और ये एक बहुत ही स्ट्रांग और पावरफुल इमोशन और एनर्जी होती है। अगर आपके लाइफ में ये चीज़ है तो आप किसी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में फाइट कर सकते हैं और जीत सकते हैं। लेकिन कई बार ये इसकी जो सोच है लॉस ऑफ लव की, ये किसी भी व्यक्ति को दूसरी डायरेक्शन में ले जाती है। कोई ड्रिंक करने लगता है, कभी कोई सुसाइड करने का डिसीजन ले लेता है। प्यार को खोने का सोच बहुत ही पेनफुल होता है, और ये थॉट बहुत ही डेंजरस होती है। इसके 3-4 सिम्टम्स हैं इस तरह के, जिसके अंदर ये चीज़ें होती हैं वो बहुत ही जीरस होते हैं। उनके अंदर बहुत सारा डाउट होता है, उनको किसी भी व्यक्ति पर जल्दी बिलीव नहीं होता। 5th है ओल्ड एज, फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का डर। लोगों के मन के अंदर एक सोच होती है कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं होगा, हम किसी और पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमारी कोई सोशल लाइफ नहीं होगी, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, हम किसी पे बर्डन बन जाएंगे। इस तरह की सोच आपके मन में, या जो सोचता है इस तरह का, उसके मन में एक ओल्ड एज का फियर पैदा करती है। बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि बूढ़े होने से पहले हम मर जाएं। ये एक डर है ओल्ड एज को लेकर के। इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि आदमी अपने आप को लोगों से कम आंकता है, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं होता है, हमेशा कंप्लेन मोड में रहता है। इस तरह की चीज़ें इसके अंदर होती हैं, वो ओल्ड एज फियर से सफ़र करता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है फियर ऑफ डेथ, मरने का डर। ये बहुत ही क्रूलेस्ट फियर है, बहुत ही खतरनाक डर है। इसकी वजह से लोग अपनी ज़िंदगी को ठीक से जी ही नहीं पाते हैं। लोगों के मन में ये सोच रहती है कि उस वक्त कितना हर्ट होता होगा, कितना पेन होता होगा, कैसे लोग फील करते होंगे, आफ्टर डेथ लोग जाते कहाँ होंगे, कुछ भी नहीं पता है। फिर भी लोग इसके बारे में सोच करके उसका एक फिर अपने मन में पैदा करते हैं। इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें नंबर 1 पे तो यही है कि जो इल हेल्थ है वो भी कहीं ना कहीं इस ओल्ड एज से रिलेटेड है। कई लोग बार बार इसके बारे में सोचते रहते हैं और उसकी वजह से डरते रहते हैं। वो अपने एक अच्छी ज़िंदगी के जीने के बजाय हमेशा डेथ वाली सिचुएशन का सोच करके अपनी एक अच्छी खासी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। अब ये 6 कैटेगरी के डर हो गए जो किसी न किसी इंसान के अंदर है। लेकिन अब बात ये आती है कि इसको आप ओवरकम कैसे करेंगे, फाइनली इससे आप बाहर कैसे आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके अंदर किस कैटेगरी का डर है, क्योंकि डर एक थिंकिंग है। कुछ डर तो अच्छा होता है, जैसे अगर आप आग से डरते हैं तो आप ये जानते हैं कि आग से आपका हाथ जल जाएगा। जब आप रोड पर चलते हैं तो आप लेफ्ट हैंड को फॉलो करते हैं क्योंकि आपकी वहाँ सेफ्टी है। इस तरह का डर तो अच्छा है। लेकिन जो अननोन डर है, इसके बारे में कुछ पता नहीं है, बस सिर्फ एक थॉट के थ्रू आ रहा है, उसके लिए आप क्या करेंगे? यू बिकम व्हाट यू थिंक। आप जो सोचते हैं वही हो जाते हैं। डर भी आपने अपने अंदर एक सोच के तहत एक थॉट क्रिएट करके ही पैदा किया है। तो अब आपको रिमूव करने का तरीका भी वही है कि आप अपने थॉट प्रोसेस को बदलिए। इसके लिए 2 ही सबसे बेस्ट हैं, एक तो है विल पावर, एक है इमेजिनेशन। कई बार इमेजिनेशन ऐसी चीज़ होती है जो विल पावर से ज़्यादा अच्छी काम करती है। अब बिजनेस के मैटर में आपको मैं बताऊंगा, अगर आप पॉवर्टी को लेकर डरे हुए हैं तो आप पहले
तो इतना अपने आप को एंगेज रखिए। मान लीजिए अभी आपके अंदर एक डर है, आप किसी बिजनेस के बारे में सोचिए, उसकी प्लानिंग करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तुरंत फिजिकली एक्शन लेना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कुछ भी करने से पहले हर चीज़ आपके माइंड में आती है। तो आपके माइंड में जो एक फियर चल रहा है उसको हटा करके उसकी जगह पे उसको आप रिप्लेस करिए, और आप किसी बिजनेस के बारे में सोचिए, उसकी प्लानिंग के बारे में सोचिए, उसकी इंफॉर्मेशन लीजिए, उनके बारे में लिस्टिंग कीजिए, अपने माइंड को वहाँ पे जाने दीजिए और उसको सोचना शुरू करने दीजिए। फिर आप क्या होगा कि आपकी जो फियर की थॉट है वो रिप्लेस हो जाएगी और आप इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। क्रिटिसिज्म के मैटर में मैं यही कहूँगा कि जो भी चीज़ें आपको डिस्करेज कर रही हैं या डिप्रेस कर रही हैं, आप उनको सुनना बंद कर दीजिए। आप ये बात याद रखिए कि आप अपना कंट्रोल किसी और को मत दीजिए, आप अपना कंट्रोल अपने पास रखिए। अगर आप ये जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो अच्छा है, तो क्रिटिसिज्म कभी भी मैटर नहीं करता है। आप प्रैक्टिकल होइए और देखिए कि जो व्यक्ति अपने लाइफ में बड़ी सक्सेस को अचीव करता है उसकी उतनी ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती है। तो आप इस तरह से इसको मापिए नापिए। बस आप किसी भी गलत काम को करके वहाँ पर इसका इम्प्लीमेंटेशन मत करिए, लेकिन अगर आप वैसे भी देखिए तो जितनी बड़ी सक्सेस होगी उतना बड़ा क्रिटिसिज्म होता है। फिर आप लॉस ऑफ लव, इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका किसी व्यक्ति से लव है तो उसका आपके सामने फिजिकली प्रेजेंट होना मैटर नहीं करता है। लव का मतलब सिंपली ये हुआ कि अगर आप किसी के साथ लव में हैं तो आप उसकी हमेशा ऑलवेज हैप्पीनेस चाहते हैं। तो चाहे वो पर्सन आपके सामने हो या ना हो या कहीं भी हो, आप उसके लिए उसकी हैप्पीनेस के लिए हमेशा ब्लेसिंग करिए और देखिए कि आप हमेशा अपने आप को खुश पाएंगे। ओल्ड एज का फियर, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि एज आर जस्ट नंबर्स, ये चीज़ कही जाती है ना। आप देखिए कि कई बार बहुत लोगों की सक्सेस जिस एज में होती है, कई लोगों को सक्सेस 50 और 60 में मिलती है, जबकि बहुत सारे लोग 60 की एज में रिटायर्ड होकर के और अपनी ज़िंदगी के अंत होने की बात करते रहते हैं। तो आप खुद ही डिफरेंस देख लीजिए कि ये केवल थिंकिंग का डिफरेंस है कि कई बार आप 60 की एज में खुद को रिटायर्ड मान लेते हैं और कई लोग 60 की एज में बड़ी सी बड़ी सक्सेस को अचीव करते हैं। तो यहाँ पर भी सिर्फ थॉट प्रोसेस का ही फर्क है। फियर ऑफ डेथ, मरने का डर, देखिए एक साइकिल है, ये एक रियलिटी है। इसको आप पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट करिए और बेस्ट ये है कि आप अपने आप को इतना इंगेज रखिए, इतना बिजी रखिए कि आपको कभी ये मौका न मिले कि आप इस चीज़ को बैठ करके सोचें। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे आपका कंट्रोल नहीं है। इसके बारे में आप सोचिए मत, आप वो सोचिए जो आप कर सकते हैं। आपको जिसमें अच्छा लगता हो वो काम करिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं समरी देता रहूँगा आने वाले वीडियो में। थैंक यू।